क्वेश्चन पूछा है कि जब मैं चाहती हूँ फिर भी मेरी बॉडी क्यों लॉक हो जाती See, this is the saddest part of vaginismus. Your brain says yes and your body says no. है। तो मुझे अब ये जानना है कि क्या वजानिस्मस का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और अगर होता है तो वो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए पेशेंट को? सबसे पहले तो गूगल, चैट जीपीटी, एआई, क्लॉड, इस पे हमें वजानिस्मस का ट्रीटमेंट नहीं है। वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद डॉक्टर रेणुका अंसिलोया। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी तकलीफ के बारे में जिससे इंटीमेसी एक प्लेजर नहीं बल्कि सिर्फ पेनफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। तो हम बात करने वाले हैं वजानिस्मस और पेनफुल सेक्स के बारे में बिना किसी शर्म और झिझक के। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली स्टार्टिंग, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या पहली बार सेक्स करते वक्त अनबियरेबल पेन होना नॉर्मल है या ऐसे होता ही है क्या? फर्स्ट टाइम सेक्स करने में पेन बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा नर्वस फील कर सकते हो, थोड़ा आपको टेंशन आ सकता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग सेंसेशन हो सकता है और माइल्ड डिस्कम्फर्ट कभी कभी हो सकता है। बट एबनॉर्मल या बहुत ज़्यादा पेन होना इज़ डेफिनेटली नॉट द केस। बहुत सारी विमेन ये सोचती है कि सेक्स के इसमें पेन होना, इंटीमेसी में पेन होना इज़ नॉर्मल और वो होना ही चाहिए और वो सहते रहती है। बट एक्चुअली अगर आपको इंटीमेसी में पेन हो रहा है तो उसके कुछ मेजर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस या वजाइनिस्मस या पेल्विक फ्लोर का टाइट होना या तो फिर वजाइना में इन्फेक्शंस होना या आपको यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होना और बहुत से रीजंस हैं। तो दर्द को नॉर्मल समझ के सफ़र करने में कोई भी भलाई नहीं है। आपने हमेशा पेन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पेन है तो आपका बॉडी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ पे कुछ सही नहीं है, और हमने उस पेन की इन्फॉर्मेशन को समझ के उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड है मेरा दूसरा प्रश्न, वजानिस्मस क्या है? क्या यह कोई फिजिकल डिफेक्ट है क्या? सी, वजाइनिस्मस क्या है ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको स्विमिंग आता है, आपको स्विमिंग बहुत पसंद भी है, बट फॉर सम रीज़न आप स्विमिंग पूल के पास जाते हो और आपका बॉडी फ्रीज हो जाता है। तो सेम चीज़ होती है वजाइनिस्मस में। सी, वजाइनिस्मस कोई डिफेक्ट नहीं है, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वजाइना छोटा नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। वजाइनिस्मस एक पेल्विक फ्लोर का इनवॉलेंटरी एक्शन है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स का, जो कि आपको इंटीमेसी की इच्छा होने के बाद भी आपको वो एक्ट में जाने नहीं देता। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, मे बी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, मे बी कुछ डर, कुछ इमोशंस जो ब्लॉक हो गए हैं, या तो फिर कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या कोई अलग ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वजाइनिस्मस हो सकता है। तो डेफिनेटली वजाइनिस्मस इज नॉट अ डिफेक्ट, इट इज़ नॉट अ डिसीज, इट इज़ अ 100% क्यूरेबल कंडीशन। आपको मैं एक बात बता दूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन गायनेकोलॉजी, फादर ऑफ गायनेकोलॉजी हम उनको बोलते हैं, सिम्स, डॉक्टर सिम्स, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो हर एक गायनेकोलॉजिस्ट रोज यूज़ करती है। तो सिम्स वॉज द डॉक्टर, वॉज द साइंटिस्ट जिसने बोला था कि वजाइनिस्मस के जितना कॉम्प्लेक्स उन्होंने कोई कंडीशन नहीं देखा, और इसके साथ साथ में उसने बोला था कि वजाइनिस्मस के जितना 100% क्यूरेबल उन्होंने कोई डिसीज ही नहीं देखा। सो डेफिनेटली वजाइनिस्मस इज 100% क्यूरेबल। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर थेरेपी लीजिए, और आपके पार्टनर का साथ उसके अगर साथ में है तो डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ योर फियर एंड कैन एंजॉय अ नॉर्मल इंटीमेसी। काफ़ी लड़कियों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जब मैं चाहती हूँ फिर भी मेरी बॉडी क्यों लॉक हो जाती See, this is the saddest part of vaginismus. Your brain says yes and your body says no. अभी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वजाइनिस्मस कोई व्हील पावर का प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट चेंज करो वाली बात नहीं है, या ये कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ये भी नहीं है।
वजाइनिस्मस है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके पार्टनर से प्यार नहीं करते। सी, बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम रहता है, ठीक? जैसे कि आपके अगर आँख में कोई कचरा चला जाता है तो आप आँख तुरंत बंद कर लेते हो, राइट? आपको अगर कुछ चटका लगता है तो आप हाथ तुरंत हटा लेते हो। सो दिस इज इनवॉलेंटरी, राइट? बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही वजाइनिस्मस एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। बॉडी पिनाइल पेनिट्रेशन को या तो फिर गायनेक एग्जामिनेशन को या टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप के पेनिट्रेशन को एक थ्रेट मानती है। उसके वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में पेल्विक फ्लोर मसल्स अपने आप को टाइट कर लेती है। सो वजाइनिस्मस इज डेफिनेटली अ मेडिकल कंडीशन एंड देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। इसी से रिलेटेड और एक प्रश्न है, वजाइनिस्मस और नॉर्मल ड्राइनेस डिस्पैरिनिया में, मतलब पेनफुल सेक्स, वजाइनिस्मस और नॉर्मल पेनफुल सेक्स एंड ड्राइनेस में क्या डिफरेंस है? सी, ड्राइनेस जो है वो कोई भी हार्मोनल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। ड्राइनेस में पेनिट्रेशन पॉसिबल होता है, मगर वहाँ पे पेन होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो ड्राई है। नॉर्मली ल्यूब्रिकेंट्स के यूज से ड्राइनेस की प्रॉब्लम और उसके वजह से होने वाली पेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मगर वजाइनिस्मस में पेनिट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। Whenever there is an attempt of penetration, बॉडी ही लॉक हो जाता है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स टाइट हो जाते हैं। इट इज़ लाइक कोई दीवार सामने आ गई हो, उस तरीके से फीमेल अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो वजाइनिस्मस का जो ट्रीटमेंट है वो ल्यूब्रिकेशन से पॉसिबल नहीं होगा। वजाइनिस्मस का जो ट्रीटमेंट है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। आपके माइंडसेट पे बोलो, या तो फिर आपके साइकोलॉजी पे बोलो, या तो फिर अगर आपको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए बोलो। सो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनिस्मस, मगर ड्राइनेस के लिए द ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट ईजी। क्या वजाइनिस्मस का परमानेंट इलाज है या मुझे ज़िंदगी भर इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा? ऐसे कई लोगों का पूछना है। सी, एक बात आपको याद रखनी है कि वजाइनिस्मस का ज़रूर इलाज है। कई कपल्स बहुत सालों तक वजाइनिस्मस की वजह से इंटीमेसी अवॉइड करते हैं। कई कपल्स इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तक पोस्टपोन करते जाते हैं, और कई लोग हैं जो इसके वजह से इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस और ना जाने कैसे लाइफ जीते रहते हैं साथ में। मगर एक बात ज़रूरी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर काउंसलिंग और नई न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करके डेफिनेटली वजाइनिस्मस को हम 100% ट्रीट कर सकते हैं, और आप लाइफ में एक बहुत अच्छा इंटीमेट लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या वजाइनिस्मस सिर्फ मैरिड फीमेल्स को होता है? ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि वजाइनिस्मस शादी के बाद ही होता है। सिर्फ शादी के बाद वजाइनिस्मस नहीं होता। शादी के बाद या सेक्सुअल एनकाउंटर के बाद आपको वजाइनिस्मस है या आपको पता चलता है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारी लड़कियां टैम्पून्स यूज़ करने से डरती है, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से डरती है। तो बहुत सारी लड़कियों को कुछ तो अपने वजाइना में जाना ये एक थ्रेट लगता है, ये कुछ तो अपने बॉडी को हार्म करेगा ऐसे लगता है। तो उसके वजह से अपना बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करना ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और जब इंटीमेसी से आप द इंटीमेसी यू स्टार्ट फेसिंग, जो वो एनकाउंटर आप फेस करते हो, और तब जब पिनाइल पेनिट्रेशन की बात आती है, ये चीज़ को बहुत एग्जैगरेटेड फॉर्म में या तो फिर बहुत विजिबल फॉर्म में पाया जाता है कि अभी तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट? बिकॉज एक जो नॉर्मल डेफिनेशन बन गया है अपने यहाँ पे मैरिजेस का, दैट इज़ वेरी मच लिंक्ड टू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो वजाइनिस्मस ये सिर्फ मैरिड लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ मोस्टली डायग्नोस्ड आफ्टर अ सेक्सुअल एनकाउंटर और आफ्टर मैरिज। तो मुझे अब ये जानना है कि क्या वजाइनिस्मस का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और अगर होता है तो वो
किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए पेशेंट ने? सबसे पहले तो गूगल, चैट जीपीटी, एआई, क्लॉड, इस पे हमें वजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट नहीं ढूंढना। सी, वजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, यानी आपको एक साथ में 2 या 3 डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करके आपका एक it is like making a movie. You have to have a cameraman, you have to have a director, you have to have an editor, and it's a teamwork. तो वजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट भी एक टीम वर्क है। ये टीम में आपको एक यूरोगायनेकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, एक सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, एक साइकियाट्रिस्ट का होना प्लस माइनस है, एक काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, एक पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सब लोग मिल जाते हैं तब आपका वजाइनिस्मस 100% क्योर हो सकता है, एंड यू कैन लिव अ लाइफ विच यू आर डिजर्विंग टू लिव एंड यू डिजर्व टू लिव। So AI can act like all of this but it cannot give you physical relief. राइट, एक्चुअली वजाइनिस्मस के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे चलते रहते हैं, मगर वो ऑनलाइन प्रोग्राम में जो आपको एक पर्सनल टच चाहिए, कि कोई भी बच्चे को अगर डर लग रहा है और उसको सिर्फ हम बोलते रहे डरो मत, तो उसका डर नहीं जाएगा। उसको हाथ पकड़ के उस डर से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो वजाइनिस्मस भी इट्स द सेम थिंग। वो बच्चा है, वो डर रहा है, उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालना है। तो जितने जल्दी आप डायग्नोसिस करोगे उतने जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा। इसमें पार्टनर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली पार्टनर रोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन वजाइनिस्मस, क्योंकि सी मेल पार्टनर्स का जो सेक्सुअलिटी है दैट इज़ वेरी मच फिजिकली ड्रिवन, और फिजिकली ड्रिवन स्टेट में अगर वो फीमेल पार्टनर की ये डर को समझ ना सके तो शायद ये बहुत बढ़ के आगे की प्रॉब्लम में, बहुत आगे के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो द मेल पार्टनर हैज़ टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड कि जो उनकी पार्टनर है, जो वो लड़की है, उसका उन पे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। शी वॉन्ट्स टू बी इन्वॉल्व, शी वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट वॉट शी कैन, बट समवेयर हर बॉडी इज स्टॉपिंग हर टू डू। तो द मेल पार्टनर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भाई आपको कुछ चीज़ करनी है, आपको चाहते हो, मगर आप कर नहीं पा रहे। मुझे ये समझ में आया कि वजाइनिस्मस एक कपल का प्रॉब्लम है। कोई कपल अभी आपको सुन रहा है और वो वजाइनिस्मस की तकलीफ से गुजर रहा है, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? सी, सबसे पहले तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि ये कोई सेक्स या इंटीमेसी कोई टेस्ट नहीं है। जब वजाइनिस्मस आप डायग्नोस कर लेते हो तो मोस्टली कपल्स को ऐसे लगता है, या वो लड़की को ऐसे लगता है कि अभी मैं फेल हूँ, कोई एक एग्जाम में मुझे मार्क्स ही बहुत कम आए और आई एम जस्ट 0। बट दिस इज नॉट ट्रू। सी, जब वजाइनिस्मस होता है तो कपल्स को प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। ऑन कॉन्ट्ररी, हर अटेम्प्ट को टेस्ट बना देंगे। अगर वो हर अटेम्प्ट को टेस्ट के जैसे देखेंगे तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें और टेंशन आ जाता है, हम और डर जाते हैं, हमें और ऐसे लगता है कि कुछ तो हमें तकलीफ हो रही है, हमारा बॉडी और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेल्विक फ्लोर मसल्स और टाइट हो जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले द कपल्स विथ वजाइनिस्मस शुड अंडरस्टैंड दैट सी, penetrative intercourse is a intercourse which is a type of an intercourse. There are many types of intimacies which they can share on the physical level also. See, only making out like into a penetration is not the real story. You can enjoy your partner's touch, you can enjoy your partner's company, you can enjoy your partner's smell, you can enjoy your partner's taste. So सिर्फ पेनिट्रेट होना इज नॉट द एम। आपने वो पार्टनर के साथ में इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अमलगमेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ दैट इज डन देन योर 90% प्रॉब्लम इज सॉल्व। You just have to walk through little more steps to overcome the fear of vaginismus. So what I understood is penetrative intercourse is just a part of it, is not the entire story. Is not the entire story, definitely. अब बात करते हैं वजाइनिस्मस के मॉडर्न
थेरेपी पे या हॉर्मोनल ट्रीटमेंट पे बोटॉक्स का जो यूज़ है वो स्किन के ऊपर सबने देखा है। ये वजानिस्मस पे कैसे एक्ट करता सी बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन, ये वो सेम प्रोडक्ट है जो रिंकल्स के लिए यूज होता है, राइट। तो ये क्या करता है, बोटॉक्स टेम्पररीली मसल्स का पैरालिसिस कर देता है, है? मसल्स को सुला देता है। तो बोटॉक्स डेफिनेटली हेल्प करता है वजानिस्मस के ट्रीटमेंट के लिए, बट बोटॉक्स इज अ पार्ट ऑफ वजानिस्मस, इट इज नॉट द कंप्लीट वजानिस्मस का ट्रीटमेंट। एक बात ज़रूरी है कि वजाइनिस्मस के ट्रीटमेंट में बोटॉक्स कोई मैजिक नहीं करेगा। बोटॉक्स से होगा क्या कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, दे विल गेट टेम्पररीली पैरालाइज्ड, एंड देन जो हम उनको थेरेपीज देना चाहते हैं वजाइनल डायलेटर्स के साथ में, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो बताना चाहते हैं, उनको पेल्विक फ्लोर को जो रिलैक्स करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, वो एक बार वो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर आपने सिर्फ बोटॉक्स का इंजेक्शन ले लिया एंड देन यू आर गॉन एंड यू आर नॉट कमिंग अगेन बैक फॉर द ट्रीटमेंट, डेफिनेटली दिस इज यूजलेस, क्योंकि वजाइनिस्मस की ट्रीटमेंट में बोटॉक्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, इट जस्ट प्लेज अ 10% पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, बाकी 90% पार्ट तो इट्स स्टिल ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। सो डेफिनेटली बोटॉक्स इज हेल्पफुल, बोटॉक्स इज लाइक इट विल ओपन द डोर, but therapy is the thing which will treat the cause. जब आप थेरेपी की बात करते हो, आपने पहले भी कहा कि पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, नॉर्मल फिजियोथेरेपी सबको पता है, वजाइनिस्मस के लिए पेल्विक फ्लोर थेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी क्या होती है? व्हाट इज पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी एक्चुअली? सी, नॉर्मली फिजियोथेरेपी बोलने के बाद में लोगों के दिमाग में क्या जाता है कि पैरालिसिस हुआ है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, या तो कुछ चोट लगी है, तो हमें वहाँ का मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज जो कराते हैं दैट इज थ्रू फिजियोथेरेपी। ओके, सो मेनली लोगों को लगता है कि जब पावर कम है या मसल्स वीक है तभी थेरेपी फिजियोथेरेपी होता है, बट इन वजाइनिस्मस इट इज टोटली रिवर्स। वजाइनिस्मस में जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो टाइट है, वो ओवर पावर्ड है, एंड वी हैव टू टीच द क्लाइंट हाउ टू रिलैक्स द पेल्विक फ्लोर मसल्स। अभी पेल्विक फ्लोर का जो मसल है इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द पेल्विस, आई मीन एनाटॉमिकली दे आर देयर, बट उसका कनेक्शन आपके ब्रीदिंग के साथ में, आपके थॉट्स के साथ में भी लिंक होता है। सो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, then progressive desensitization of touch in the pelvic floor on the perineal skin, and then relaxing the pelvic floor, training the patient how to relax the pelvic floor is a highly specialized therapy. It's a highly specialized pelvic floor physiotherapy bolo, and then there are very few people who can actually give this therapy in the scientific way. So pelvic floor physiotherapy for Botox is definitely important, and वो ऑनलाइन सेशंस में शायद इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इट हैज़ टू बी अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बिकॉज सेम साइज विल नॉट फिट ऑल, डेफिनेटली नॉट। सी, काउंसलिंग हेल्प तो ज़रूर करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे काउंसलिंग के थेरेपीज रहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, या तो फिर देन इन सेक्सुअल मेडिसिन वी हैव स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड सेंसेट फोकस थेरेपीज। तो ये सब जो थेरेपीज है ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट सी, एक ही दवा लोगे, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप सिर्फ सर्दी की दवा लोगे तो आपका बुखार नहीं जाएगा, राइट। वैसे ही जैसे वजाइनिस्मस का एक रीज़न नहीं हो सकता है, वैसे ही वजाइनिस्मस की एक दवा नहीं हो सकती। सो इट हैज़ टू बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपने बोला साइकोलॉजिकल थेरेपी रहेगा, पेल्विक फिजियोथेरेपी रहेगा, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन रहेंगे, प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन रहेगा, कुछ सेक्सुअल थेरेपीज रहेंगे, एंड देन ऑल टुगेदर इट कैन डेफिनेटली टेक केयर। वो बात करते हैं वजाइनिस्मस एंड मेल पार्टनर के बारे में। तो मेल पार्टनर को सिंपल लगता है, थोड़ा पेन ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लूब यूज़ करो, ज़्यादा लुब्रिकेंट यूज़ करो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या कहोगे आप इसके? सी,
मेल पार्टनर्स को ये लगना है इज़ वेरी ऑब्वियस। उनको तो यही लगेगा कि मेरी पार्टनर को दर्द नहीं होना चाहिए। अभी उनको दर्द का डेफिनेशन इतना ही पता है कि लूब लगाओ तो दर्द कम हो जाए, सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज़ मोर ऑफ द लुब्रिकेशन। बट पैथोलॉजी जो है वजाइनिस्मस का, वो लुब्रिकेशन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस नहीं है, वहाँ पे पेल्विक फ्लोर के मसल्स का टाइटनेस है। तो टाइटनेस के लिए हम ल्यूब्रिकेंट नहीं यूज़ कर सकते, उससे उसका फ़ायदा नहीं होगा। डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टू डू अदर एक्सरसाइजेज लाइक जो वजाइनल डायलिटेशंस हम देंगे, उसमें आप ल्यूब्रिकेशन लगा के डिस्कम्फर्ट और कम कर सकते हैं। बट यूजिंग ओनली lubrication is not the treatment. Secondly, for the male partners, because you have now taken up the subject, मैं एक बहुत important बात कहना चाहूँगी कि there are many male partners जिनके female partners को अगर vaginismus है, तो in future they start facing the problems of erectile difficulties. क्योंकि जैसे female partner is closing the body with the fear of a threat, वैसे ही कभी कभी मेल पार्टनर स्टार्ट्स लूजिंग ऑन द पिनाइल हार्डनेस बिकॉज दे फील दैट दे विल हार्म देयर फीमेल पार्टनर। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कपल्स जिन्होंने वजाइनिस्मस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, या वजाइनिस्मस उनका डायग्नोस नहीं हुआ है, या उन्होंने ट्रीटमेंट पोस्टपोन कर दिया है। तो हमने ये भी देखा है कि वो कपल्स में इवन मेल पार्टनर्स दे सफर फ्रॉम इरेक्टाइल डिफिकल्टीज। एंड देन जब ऐसे मेरे पास में एक कपल आया था, वो वॉज सफरिंग फ्रॉम वजाइनिस्मस सिंस 7-8 years ऑफ देयर मैरिज लाइफ। दे वर सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में उनका IUI हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, एवरीथिंग अंडर एनेस्थेशिया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनके बच्चे हो गए थे एंड दे वर एट अ स्टेज ऑफ लाइफ वेयर दे वांटेड टू एंजॉय देयर इंटीमेसी, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तब तक मेल पार्टनर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो आई थिंक फॉर अ गुड मैरिड लाइफ, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, टू हैव ऑल योर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड, treatment of vaginismus as early as possible is very important. Thank you, Renuka. Really, this was an eye opener for me also. You know, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, न्यूरोगायनेकोलॉजी, देन आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट, इतना सब कुछ हम ट्रीट कर पा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ना कि मोर एंड मोर कपल्स शुड कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, मे इट बी जस्ट फॉर अ पेनफुल सेक्स और वजाइनिस्मस। उन्हें अपनी शर्म की दीवार तोड़नी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए केयरिंग एंड शेयरिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। एंड आई फील जो भी व्यूअर्स ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्होंने ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कोई कपल या कोई फीमेल जो साइलेंटली सफ़र कर रही होगी, हमारा एम ही है उस फीमेल या उस कपल तक पहुंचना है टू हेल्प देम आउट। थैंक यू।